सुभाष फळदेसायान जी आश्वासनां दिल्ली आसा, जे प्रश्न विचारलेले आसा, एक म्हणल्यार जे आमी साजिणी किंवा वेल्ल्या हांगा जी अंडरग्राउंडिंग केबलिंग वचपाची आसली, ही अंडरग्राउंडिंग केबलिंग फॉरेस्टाच्या गायडलायन्सा ह्या खातीर आयज पासून जाल्ली ना. ह्या प्रश्नाचेर सुभाष फळदेसायान जाप दिल्ली आसा की हो विशय सुटावे करपा खातीर ते बसतले आनी खंय तरी लायटीचें सोल्युशन खंय तरी मुखार सुटावो जातलो. आनी एक म्हणल्यार ताणें की ह्या गांवांत जे भुरगे यूथ आसा किंवा महिला वर्ग आसा हांकां रोजगार म्हण ह्या जाग्यांनी फॉरेस्ट गेट किंवा भितर जेन्ना गाडे लावपाक जे रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय ह्या ट्युरिस्टां कडल्यान, ह्या खातीर तेणें म्हणलां की हांकां परमिशन दिवचें आनी हे खंय तरी पंचायतीच्या थ्रू हांगा एक जे भुरगे हांगा हे अशे गाडे घालपाक सोदतले हांकां परमिशन दितले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन नमूद जातले आनी अशे भुरग्यांक हांगा रोजगार मेळटलो हें सुद्दां सुभाष फळदेसायान हांगा सांगलें आसा. खुबशे प्रश्नाचेर चर्चा जाली, भासाभासी जाल्यो. बात करना चाहता हूँ कि we have to maintain our relations with the villages. The villages are taking good care of the environment for so long. The departments and कायदे कानून अभी बने हैं, लेकिन उसके पहले से भी हमारे हर गांव में हमारे बाउंड्री पे हम अगर दूसरी बाउंड्री पे जाते हैं तो उस वहाँ का सबसे बड़ा पेड़ है, उसके सामने झुक कर ही जाते हैं, उनकी पूजा करके ही जाते हैं. कई जगह पे आपको दिखाई देगा ये मंदिर मैनापीर में है, वहाँ पे आपको बहुत सारे नैसर्गिक वाघ है, मतलब वो मूर्तियाँ मिलेगी बाघ की, टाइगर की, और उसकी पूजा तो साल में पहले कर देते हैं. इट इज़ नॉट दैट दे आर आवर गॉड, बट वी टेंड टू बिलीव बिकॉज वी नीड टू कीप एंड केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट. यहाँ पे जो भी रहेगा, हाथी रहेगा, बाघ रहेगा और कोई रहेगा, उसका पूजा करने में हमारे एक कल्चर बन जाता है कि वी शुड नॉट किल देम. तो इसीलिए वो पहले से आया है. क्या एक्टिविटीज है जैसे आप जिसका चर्चा कर रहे हैं, हमें एंट्री लगा इससे. हाँ. क्या जैसे समोसा जैसे कर रहे हैं. हाँ, अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अगर कोई कमाने वाली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई यहाँ पे अपना किया हुआ सामान बेच रहा है, अब क्रिएटिव कुछ जहाँ पे आप उनको परमिशन भी दे सकते हैं कि आप उनको चार्ज भी लगा सकते हैं, और उनके ऊपर ये भी एक ट्रेड लाइसेंस देने के वक्त आप कोई जिम्मेदारी भी डालते हैं कि हम लोग कुछ लोग तो लिस्ट कर लेते हैं, आप लिस्ट कर लो, 3-4 लोग जो भी है इनको लिस्ट कर लो, और ऐसा कोशिश करो कि ऐसा चीज़ न हो जिससे आग लगने का खतरा हो. आग लगने का खतरा न हो, प्लास्टिक न हो, प्लास्टिक अलाउ नहीं है वहाँ पे, गार्बेज होना नहीं चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी पानी ले जाए, पानी अगर वेस्ट कोई होता है आप प्लेट भी दे देते हो वहाँ पे, अगर किया तो आपका परमिशन कट जाएगा, दूसरा ले लेगा. ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन उनको डाल के साफ सुथरा रखना चाहिए. हमारी भी कोई भी खाएगा, कोई भी बिजनेस करेगा और फॉरेस्ट उसको निकालेगा, ये भी नहीं है. बहुत बड़ा इशू नहीं है सर. कितने लोग आते हैं और जो अगर एवरेज करो कितने लोग आते हैं, आइडिया कुछ है? राखी कितने के आते हैं बताइए. यहाँ पे सीजन में तो हजार आते थे. मैं परसों एक आधा घंटे के लिए यहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन लगभग 100 गाड़ी आके वहाँ पे घूम के गई, क्योंकि आपने बंद करवाया. यहाँ पे बंद करवा के रखा है. अगर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया तो रास्ता बंद नहीं होता. आपने तो उसे पूरा बंद ही कर दिया. हम लोग क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पॉट है, मैनापी है, उसको आपने कुछ सेफ्टी बना दिया, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके सामने से कोई आइस लगा दिए. अगर ये सेफ्टी बना दिया तो ऊपर से वो कर देते हैं. वहाँ पे बीच में अगर कुछ हो गया इतना सब कुछ करने के बावजूद, तो वहाँ पे हम लाइफ गार्ड रख सकते हैं. इसीलिए हम लोग जहाँ पे उनको चार्ज करते हैं, कितना चार्ज करते हैं एक व्हीकल के लिए? 150 रुपीज पर 150 रुपीज पर पर्सन है. 100 ज़्यादा रहता है. 4 व्हीलर को ज़्यादा है, 2 व्हीलर को 4 व्हीलर को 100. ये जो है ना पैसा, ऐसे आपको कमाने के लिए नहीं है, ये डिसिप्लिन रखने के लिए. कहीं तो कुछ को अगर फिर सभी फ्री में आता है तो ये जो अमाउंट आप अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खड़ा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाता है तो वहाँ पे सेफ्टी भी रहेगी, आपका मतलब भी सफल हो जाएगा. आपने बहुत ही अच्छा वहाँ पे एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी, ताकि जंगली जानवर यहाँ पे आके पानी पी के आराम से टूरिस्ट आएंगे, पर्यटक, उनको दूर से ही उसका दर्शन होगा. वो हाँ, वो
भी मत- करना मचान जो- चाहिए। मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपने यहाँ से ऊपर से अगर एक और खर्चा आएगा तो हम सरकार से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे, सीएम से बात करेंगे। इफ यू कैन टेक एलिवेटेड ब्रिज काइंड ऑफ थिंग सो दैट पीपल एनिमल्स आर नॉट गेटिंग फ्राइटन, और दूर से एक मनोरा भी रहेगा, टावर रहेगा, टावर मतलब एक ऊपर से गया हुआ। यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए नहीं, अगर गाड़ी भी जाती है तो वहाँ पे वैसा नहीं है। It need not be very strong to lasting, or it should have a good stability. पर वहाँ पर गाड़ी अलाउड नहीं है ना। गाड़ी allowed है, वहाँ पे रास्ते पे है। It is while going, I mean, it is expected that the animals will come and pass through the bridge. There is a small bridge there existing. What I am saying, we need to raise some height. About 50 meters this side, 50 meters this side, they will go from the top, the animals will go down. And this will be a regular feature of the animal when there is no threat to the animal life. The animals also believe that okay, we have no threat. They will come coolly, and this will increase the footfall also, and it will increase. मतलब क्या है कि हमारे जानवर और ह्यूमन इनके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए। हर कोई आता है, 100 में से मतलब 1000 में से 1-2 लोग मारने के लिए और उनके मन में आएगा, लेकिन अभी वो तो हो गया। आज की डेट में एक बहुत ही नीचे तक गया है कि वी शुडंट बी किलिंग द एनिमल्स। ये पार्किंग नहीं, अगर इफ वी कैन पुट सम पार्किंग, यहाँ पे भी पार्किंग का है, मतलब even you can allow them without the vehicles. You have a good area here. You can park around 400 vehicles here if you just clean up without cutting the trees. If you clear the bushes, you get ample parking space there. So what we feel that all these facilities are required, and this village, I mean, we cannot have our additional hotels here because it comes under wildlife. Everything we have been हमें हाथ में बेड़ी डाल के आप हम क्या करना चाहते हैं? हमारे लिए जीने का और क्या है? We need to have our livelihood. When tourists visit here and we cannot sell samosa pav or they, हम लोग जिएंगे कैसे? आप हर कोई एक्टिविटी उसको बंद करते ही जा रहे हैं। अभी टाइगर रिजर्व आएगा, उसके बाद में क्या होगा? मैं 3 साल से एक आदमी का घर बनाने के लिए आपके पीछे पड़ा था। मुझे बताओ आप, मैं कहाँ नहीं गया। फाइनली आज के दिन उठे, पेपर में तो लिखा होता है कि हमें हाउस बनाने के लिए कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 4 चीजें करनी है। हम 4 के बदले 50 चीजें लिखी तो हर किसी पे वहाँ पे अटक जाता है। एक यहाँ पे अपना डॉक्टर था आयुर्वेदिक, उसके लिए मैंने हर जगह पे गया। मैं अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसको घर बनाने के लिए 8 साल लगते हैं, बावजूद ये नहीं छोड़ के नहीं गया, वो हर दिन चलता था। तो एक आम आदमी कैसे बना सकता है? ये सब कैसे पार कर सकता है? ये सब मुसीबतें यहाँ पे खड़ी है। मैं इतना ही चाहता हूँ, हमें टाइगर रिजर्व हमें बता दीजिए कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहा है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पे जब हमारी फैमिली बढ़ती है, हमारे क्योंकि यहाँ पे घर बनाने हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एक थोड़ी घर जाते हैं, उनके लिए आप रिहैब कैसे करोगे? दिस हैज टू बी डिस्कस्ड। दिस वाइल्ड लाइफ हैड कम एंड एक ही रात में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद में एक पूरा नेतावली विलेज बर्बाद हो गया। अब मैं बर्बाद कह रहा हूँ क्योंकि I take care because I am elected member and I have to take care of my voters. You know, इतना सुंदर बनता है। अगर आप भी उसको समझ के, मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि मिनिस्टर आने वाले हैं, मिनिस्टर को फटाफट करेंगे, कोई डिसीजन लेते हैं, मुझे संभल के लेना पड़ता है क्योंकि we want nature, we want protection, we want conservation, we want environment. At the same time, we need to see the livelihood of our people, how they will sustain in their life, how they will live. Is it possible for them to buy a house in the city areas where they will go? So government or the department has to take care from both the sides. We will not affect the
wild animals. At the same time, we should not be, our people should not be deprived of any facilities which are there existing for their livelihood. ये समझ के हम एक दिन बात करेंगे, अगर आज सही नहीं है तो हम लोग बात करेंगे, बात से बहुत कुछ बनेगा। यहाँ पे अगर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो ये नाराज लोग नहीं होंगे। आज के दिन देखिए यहाँ पे मेरे कोई भी प्रोग्राम को देखिए, 8 दिन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हर प्रोग्राम में 500-600 से ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पे हमने कितने अभी एडवर्टाइज किया, इन्होंने बताया लोग आने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते पहाड़ बढ़ो, गो टू हेल्प विद दिस, वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। अगर हम ऐसे ही लेके चलते हैं तो बराबर नहीं है, सिस्टम बराबर नहीं है। ये पंचायत मेंबर ने सभी, मैं उनको कल बताया कि आप बोलो, गांव में बोलो, लोगों को बुलाओ। दिस शुड बी अ पीपल मूवमेंट, इट शुड बी अ पीपल पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस। What is the use when we create infrastructure for the public and the public do not accept it, that it is our own? So it's because of that, it's my humble request that we take, let us discuss these issues on the front. Let people express. We will take care of the people, saying that we will discuss it. We will take a little longer, but we will discuss this issue and come out a solution. There is nothing like there cannot be any solution. If we accept from, mutually accept from both these things, some of these things we are very, we will have our own ways and we will demand. So we have to step back 2 steps, we have to step back 2 backs, create a ground wherein we can discuss these things amicably, understand the problem. हमें environment चाहिए। नेत्रावली आज के दिन अगर नेत्रावली को कुछ मिल रहा है मतलब नाम मिल रहा है, वो एनवायरनमेंट की वजह से है। लोग आते हैं यहाँ पे, अगर वो आपने भी उसका संरक्षण नहीं किया होता, शायद इतना जो आज मिल रहा है मिल नहीं सकता था। लेकिन उसी के साथ हमें लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो ओके, बिल्कुल। तो थोड़ा मैंने the time to explain all things. So I being a representative of them, so not everybody will be able to express all their. बाकी सारी